तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आज है 8वां दिन। 7 दिनों का हमने सफ़र कवर कर लिया है। आज 8वां दिन है, तो पड़ाव में रुकना नहीं है। 43 दिन तक मेहनत करनी है और सफलता लेनी है। 80 से प्लस नंबर ज़्यादा आने हैं, ये बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर इसकी गारंटी कुछ नहीं रहती है, क्योंकि आप बस 43 दिन जब नहीं पढ़ पाएंगे तो बताइए कितना कोई मेहनत करके, बच्चे कितने सारे मेहनत करके 3-3 साल 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे कम्पीट कैसे कर पाएंगे। लेकिन यदि मैं इतना गारंटी देता हूं कि यदि आप 43 दिन तक जितने सिलेबस दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, मैं तो ओरिएंटेड बनाता हूं, एकदम ओरिएंटेड, उसकी पीडीएफ बुक सब कुछ भेज दिया हूं। तो यदि आप उससे कवर अप करते हैं तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप जरूर, अगर पेपर का लेवल जैसे 21 और 22 में आया था वैसा अगर लेवल आता है तो पक्का आप 80 प्लस क्रॉस कर देंगे। लेकिन जितना टारगेट में कहा जाता है उतना आपको करना पड़ेगा। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि भैया मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, भैया मैंने छोड़ दिया। कुछ छोड़ने और पकड़ने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि केवल मात्र 43 दिन है। जब आप 1 महीना 10 दिन 15 दिन नहीं पढ़ पाएंगे तो बताइए सिलेक्शन लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने बच्चे तैयारी करने लगते हैं। तो आप अभी भी समय है, अभी भी समय है। यदि आप नहीं जुड़े थे तो अभी भी जुड़ जाइए, अभी कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी जुड़ जाइए और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मन से, बड़े लगन से उसको तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के मैं लेकर चलता हूँ आपको टारगेट पे। तो आज देखिए कौन सा टारगेट कैसा मिला है, और ये शाम को ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सुबह उठ के जल्दी से इसको कवर अप कर लें, ठीक है ना। लेकिन ये टारगेट जो है वो सैटरडे का ही, लेकिन ये फ्राइडे को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए आप टारगेट की तरफ ले चलता हूँ। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आज डे 8 है। तो राधा रानी का नाम लेकर के रिवीजन भी करना है, और कल का जो दिन होगा यानी कल रविवार जो होगा उसको दिन को आपको अच्छे तरीके से मॉक लगाने हैं। यानी आज डे 8 है। मैं ये वीडियो तो भले ही मैं पहले एक दिन अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये टारगेट तो 8वें दिन का है ना। यानी ये टारगेट सैटरडे का है। तो आपको यदि संडे जिस दिन पड़ेगा उस दिन मॉक के लिए मैं समय दूंगा, मॉक लगाने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, आप उसमें मॉक लगाएंगे। और आज के दिन रिवीजन और प्लस जो सब्जेक्ट दिए हैं इन सबको कंप्लीट भी करना है। और हमारा टारगेट है 80 प्लस का। और एक बात और बता देता हूँ, यदि आप लोग नहीं जानते तो मैं 9:30 बजे रात को लाइव आता हूँ। आप आकर के लाइव बातचीत कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है पीडीएफ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप आके वहाँ पे मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है एक टॉपिक पे। यदि आप अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो इसको आराम से आधे घंटे से 45 मिनट करीब में दीजिए, कवर हो जाएगा सब कुछ। तो आज के टारगेट में पहला टॉपिक है आपका इतिहास। तो इतिहास में बता देते हैं क्या मिला है। तो इतिहास में आपको गुप्त वंश करना है। गुप्त वंश के भी पार्ट रहेंगे, लेकिन ये पहला पार्ट है। गुप्त वंश का पहला पार्ट करना है आपको। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको भारत के प्रमुख विधायी संशोधन करना है। जो भी नए नए संशोधन हुए थे या पुराने संशोधन जो भी हैं, संशोधन के सभी संशोधन के पार्ट बाय पार्ट मैंने 2-3 पार्ट में किया है। तो आज पहला पार्ट है। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख संशोधन हुए हैं संविधान में, उन सब संशोधनों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक। और राष्ट्रीय आंदोलन के समय में भी जो संशोधन हुए थे उन सबको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। अब आते हैं भारत के भूगोल में। तो भारत के भूगोल में आपको भारत की प्रमुख नदियां करनी है। और नदियां तो आपने कर रखी है। भारत की प्रमुख पहाड़ियां करनी है। कौन कौन सी पहाड़ी हैं, जैसे कि अरावली से लेकर के जो भी अनाईमलाई की, अनाईमुड़ी की जितनी भी पहाड़ियां हैं सबको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि इससे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर की जो बुक भेजी है, टॉपिक वाइज भी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पीडीएफ, उसको जा करके आप एक बार चेक कर लीजिए। और जब क्वेश्चन लगाने का वो होगा, जब आप कर लेंगे इन सब टॉपिक को, तो क्वेश्चन लगाने के लिए आप वहाँ से जा करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको हरित क्रांति करनी है। हम लोगों ने दुग्ध वाला कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद अब हरित क्रांति करनी है। और अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास और निजी क्षेत्र भी कर लिया था 7वें दिन को। और 6ठे दिन में हम लोगों ने किया था पंचवर्षीय योजना। तो आपको हरित क्रांति करनी है बहुत अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था में। फिर आते हैं संविधान में। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली करनी है। इसमें से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उनके करने हैं। प्रधानमंत्री के पद, उनके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, प्लस मंत्रिपरिषद के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनको डिटेल में एक बार पढ़ लेनी है। आप लुसेंट से कर सकते हो, या मैंने जो पीडीएफ भेजी हो आप उससे भी आराम से कवर कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में आपको गति व बल करने हैं। इसका पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 हमने कल दे रखा था। तो आपको भौतिक विज्ञान में गति व बल, इस वाले पोर्शन को आपको उसका 2nd पार्ट करना है। फिर अभी एक पार्ट और मिलेगा, उसमें आप कवर अप कर लेंगे। करंट अफेयर्स आपके दिसंबर के करने हैं। मैंने नवंबर के पूरे महीने के करा दिए हैं और अक्टूबर के पूरे महीने के करा दिए हैं। तो आपको रिवीजन भी करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और आज करंट अफेयर्स दिसंबर का 1 से लेकर 15 तारीख तक का है। तो इसको भी आप जल्दी से कर जाइए, ठीक है ना। गौरव सर से कर सकते हैं या किसी भी अन्य टीचर से कर सकते हैं, लेकिन आपको मंथली ही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं डीआई में। तो डीआई में आज आपको 3 क्वेश्चन लगाने हैं। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन लगाए आप डीआई नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा डीआई का, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो मैंने जो बुक भेजी है प्रीवियस ईयर की,
उस बुक में जितने भी DI हैं सबको सॉल्व कर जाइए, ठीक है ना। अब आते हैं मैथ में आपको परसेंटेज करना है। परसेंटेज का तीसरा पार्ट है, तो क्योंकि परसेंटेज में बहुत सारी क्लासेज होती हैं, इसकी वजह से इसके 4, 5, 6 पार्ट्स होते हैं, तो उतना पार्ट्स नहीं कवर करना है, लेकिन परसेंटेज का बेसिक्स जो होते हैं वही आते हैं। फिर भी आपको 4-5 पार्ट्स तो इसमें मिलने चाहिए। इसकी वजह से मैंने पार्ट 3 दिया है। आप 2 क्लास या 3 क्लास एक दिन में देख करके इसको जल्दी से कवर अप कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये रही टारगेट की फ़ोटो। यदि आप टारगेट का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए कि अब आवाज़ कैसी आ रही है, अब कैसा है क्लास का ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कैसी आवाज़ क्या परफेक्टली आ रही है ना, तो कमेंट में करके और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।